हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास छठा का मैथ चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। पार्ट नंबर आपका यह 5 है। आप पार्ट नंबर 4 और 3 और 2 और 1 को नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देखिए। इसके बाद यहाँ पे पार्ट नंबर आप 5 को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इस क्लास में सीखेंगे कि कैसे किसी भी संख्या रहेगा उसका नाम लिखना, उसको परिसारित रूप में लिखना, यहाँ पे हम सीखेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक संख्या मान लेते हैं। क्या संख्या? जैसे हम यहाँ पे क्या है कि संख्या यहाँ पे दे दिया। इस संख्या का आपको नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है और क्या परिसारित रूप भी आपको क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे आप लोग पचमा में ही पढ़े होंगे, फर्स्ट ही चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कितना कई हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना है 65,740। तो आप लोग का कहेगा कि संख्या का नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे 65,000 हजार 740 ऐसे ही लिखेंगे। अगर कहेगा कि संख्या का नाम लिखने के लिए तो आप लिखेंगे। अगर आपको कह दिया जाएगा कि इसका प्रसारित रूप लिखिए, क्या प्रसारित रूप लिखिए। हम यहाँ पे क्या है कि इसका क्या लिखना है, परिसारित रूप लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कैसे परिसारित रूप लिखा जाता है। आपको हम बहुत शॉर्टकट तरीका में बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम क्या है परिसारित रूप इसका लिखना है, परिसारित रूप इसका लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए परिसारित रूप में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे इकाई दहाई पढ़े होंगे। इसको क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हजार। इसको क्या कहते हैं, 10,000। क्या कहते हैं, 10। तो यहाँ पे देखेंगे 10,000 पे कौन है, तो 6। कौन संख्या है, 10,000 पे 6। तो आप लोगों को तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 6 पहले लिख देना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 6। इसके बाद गुना में अगर हम यहाँ पे परिसारित अगर यहाँ पे कितना 10,000 पे कौन है, 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। और 10,000 कैसे लिखाता है, तो आप लोग 10,000 लिखने आता हो, यहाँ पे 10,000 शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, 10,000 रहेगा तो उसको यहाँ पे गुना कर, कौन संख्या पे रहेगा 10,000, पहले उस संख्या को लिख देना। गुना में कई हजार करेगा या लाख रहेगा तो यहाँ पे लाख से या हजार से गुना कर देना। तो यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 10,000 से गुना कर देंगे। इसके बाद प्लस दे देंगे। क्या दे देंगे, प्लस। इसके बाद देखना हजार पे कौन संख्या है, तो हजार पे आपका कौन है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। हजार कैसे लिखाता है, तो यहाँ पे हजार ऐसे लिखाता है। इसके बाद आपको क्या कहना है, फेन के प्लस दे देना और देखना है सैकड़ा पे कौन संख्या, तो कौन है, 7 है। क्या है, 7 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 और गुने में यहाँ पे सैकड़ा कितना लिखा था, मतलब 100 कैसे, ठीक है। इसके बाद आप फेन के आप क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, दहाई पे। क्या है, दहाई पे। तो दहाई पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। गुना में यहाँ पे आपका कितना, दहाई कैसे लिखा था, यहाँ पे 10, मतलब दहाई का मतलब 10। और प्लस में आपका इकाई के स्थान पे हाईवे करे कौन है, 0। यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक संख्या दे दिया है, इस संख्या का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लोग लिख देंगे और कहेगा कि परिसारित रूप लिखिए। क्या, परिसारित रूप। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे हम क्या है कि आपको सबसे पहले इकाई दहाई पढ़ लेना है। इकाई दहाई क्या करना है, पढ़ लेना है। इसके बाद आप देखेंगे कि कौन संख्या कै पे, वो हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 6 देखिए, 6 क्या है, 10,000 पे। तो यहाँ पे 10,000 मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, 10,000 से 6 में गुना करेंगे तो कितना, 60,000 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम 6 से हम यहाँ पे क्या कर दिए, 10,000 से 10,000 यहाँ पे होता है। 10,000 से क्या होता है, 10,000 से हम क्या करते हैं, गुना कर देते। ठीक है। इसके बाद इसका देखना ये हजार पे कौन है, इसका यहाँ पे हजार पे 5 है, तो प्लस दे देंगे और 5 लिखे। यहाँ पे क्या कर दिए, हजार से यहाँ पे गुना करेंगे। 5 में क्या करेंगे, हजार से गुना। प्लस के फेन के यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो संख्या इसका क्या है, सैकड़ा है। क्या है, सैकड़ा। तो सैकड़ा किस स्थान पे, तो सैकड़ा पे कौन संख्या, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और सैकड़ा से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और प्लस में
दहाई पे कौन संख्या था 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख के, और दहाई कैसे लिखा था 10 होता है, दहाई मतलब दहाई 10, उसके बाद यहाँ पे 10 लिखना है प्लस में। इकाई का मतलब होता है एक अंक वाला, तो यहाँ पे एक अंक वाला है ना, एक अंक कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। आप इसको जोड़ेंगे और गुना करके यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका 65,740 ही प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे समझो। एक क्वेश्चन है, कितना है 26,000 है। कितना है वो 26,000 है। और 26,000 को आपको कहा है कि सबसे पहले इसका नाम लिखिए। क्या लिखे? संख्या का नाम लिख दिए थे। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे 26, क्या लिख देंगे 26,000, क्या 26,000 लिख दिए। इसके बाद हम यहाँ पे कहे कि इसका परिसारित रूप लिखे। क्या लिखिए? प्रसारित रूप आप लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग को हम कहे थे, सबसे पहले आपको इकाई दहाई पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? इकाई दहाई। तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे क्या होता है 10,000 होता है। क्या होता है 10,000। तो आप लोग को हम कहे थे 10,000, क्या है 10,000। 10,000 पे कौन संख्या है यहाँ पे? तो देखिए कौन संख्या है, तो 2 है। कौन है? 2 है। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 10,000 कैसे लिखा है? तो गुना में क्या क्या लिख देंगे 10,000 लिख देंगे, प्लस दे देंगे। क्या दे देंगे? प्लस। फिर के 10,000 और 1000 पे कौन संख्या है? यहाँ पे 6, क्या है 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। गुना में यहाँ पे 1000 कैसे लिखाता है? तो 1000 आपको पता होगा कि कैसे लिखाता है। फिर के यहाँ पे लिख देंगे 6 गुने 1000। आप 6 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6,000 आएगा। और 2 में आप 10,000 से गुना करेंगे तो 20,000, अब प्लस के 6,000 कितना हो जाएगा 26,000 हो जाएगा कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे सैकड़ा पे कौन संख्या है? तो यहाँ पे प्लस पहले दे देंगे। सैकड़ा पे आपका 0 है, तो 0 यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। और गुना में सैकड़ा कैसे लिख देंगे 100, मतलब सैकड़ा मतलब 100, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे प्लस दे देंगे। और फिर के दहाई पे कौन है? तो यहाँ पे 0 है, तो 0 गुने यहाँ पे दहाई के, दहाई मतलब 10, और इकाई के स्थान पे यहाँ पे कौन है? इकाई के स्थान पे आपका 0 है, तो यहाँ पे 0। एक चीज आप लोग बचपने में ही सीखेंगे कि 0 में किसी भी संख्या में गुना होता है तो क्या आता है 0 ही आता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैसे? तो यहाँ पे 2 गुना 10,000 10,000 और प्लस में 6 गुना 1000। इसके बाद यहाँ पे इसको आप गुना करेंगे 0 में 100 से तो 0 ही आएगा। आया फिर कि यहाँ पे 0 में 10 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। सबको 0 0 0 आएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ऐसे आप या इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करते आपको यह समझ में आएगा। तो समझ में आएगा तो इसको क्या करने नोट कर। यहाँ पे एक प्रश्न हम दिए कि क्या है कि संख्याओं को पढ़िए और उनके नाम लिखिए और परिसारित रूप भी लिखिए। यहाँ पे आपका संख्या दिया है और इसका नाम भी लिखना है। आपको पता है यहाँ पे नाम कैसे लिखना है। सबसे पहले आप इकाई दहाई पढ़िएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना है 10,000, मतलब हम 47,000 कितना है 300। यहाँ पे लिख लेंगे इसको हम 47 हजार कितना है 300, कितना है 300, 47,300। इसको कहा है कि परिसारित रूप भी लिखिए। क्या लिखना है? परिसारित रूप भी लिखना है। तो आप लोग को हम बताया था सब परिसारित रूप, यहाँ पे हेडिंग दे देंगे। इसके बाद प्रसारित रूप लिखकर यहाँ पे डैश, क्या लिखेगा? परिसारित रूप लिखकर यहाँ पे डैश दे। या ऐसे भी लिख सकते। कैसे? यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आपको, इस संख्या है जो लिख देना है। संख्या आपका क्या है? संख्या आपका है कि 47,000 कितना है 300 है, कितना है 300 है, 300 लिख दिए। 47,300 का परिसारित रूप ऐसे भी लिख सकते हैं। 47,300 का प्रसारित रूप लिखकर और यहाँ पे डैश, यहाँ पे क्या करना है बराबर दे देना है और इसको बना दी। तो अभी हम बताया कि यहाँ पे सबसे पहले आपको इकाई दहाई पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है 47,000। सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? दहाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सैकड़ा कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे पचमा में ही। और इसको क्या कहते हैं? हजार कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? 10,000 कहते हैं। क्या कहते हैं? 10,000 कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताएंगे कि जो
जो संख्या जिस यहाँ पे 1000 या लाख या करोड़ या 1000 पे या सैकड़ा पे रहे, उस संख्या का पहले लिख रहे हैं। सैकड़ा 1000 कैसे लिखा तो उससे क्या कहते हैं, गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए 10,000 पे कौन संख्या आपका 4 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। और 10,000 कैसे लिखाता है तो आप लोगों को पता होगा 10,000 कैसे लिखाता है, तो यहाँ पे 10,000 गुना में लिख लेंगे 10,000, ठीक है। और इसके बाद प्लस दे देंगे, क्या दे देंगे प्लस, यहाँ पे क्या दे देंगे प्लस। इसके बाद देखना है 1000 पे कौन संख्या, तो यहाँ पे देखना है 7 है, क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 पहले लिख देंगे। इसके बाद 1000 कैसे लिखाता है तो आप लोगों को पता होगा, तो गुना में क्या लिख देना 1000, इसके बाद फिर क्या देना प्लस दे देना। इसके बाद सैकड़ा पे आपका कौन संख्या है, 3 है, तो क्या है 3 है, तो यहाँ पे पहले 3 लिख देंगे। और सैकड़ा आपको पता है कि 100 मतलब 100, यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। और प्लस में आपका दहाई पे कौन संख्या है, यहाँ पे दहाई पे कौन संख्या है, तो यहाँ पे कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 को आप कोई भी संख्या से जोड़िए घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 0 गुने यहाँ पे 10 और प्लस में यहाँ पे फिर क्या लिख देते हैं 0 ही आपका है, यहाँ पे 0 लिखते हैं। यहाँ पे आपको कहा था कि संख्याओं को पढ़िए और उनके नाम लिखिए और परिसारित रूप भी लिखिए। तो यहाँ पे आप लोगों को संख्या का नाम जो 5वां में ही पढ़ाया जाता है और यहाँ पे परिसारित रूप भी 5वां में पढ़ाया जाता है, तभी भी आप नहीं सीखे। तो यहाँ पे हम सिखा दिए कि सबसे पहले आपको संख्या देखना, इकाई दहाई सबको तो आता होगा, बचपन में ही सीखे होंगे। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10,000 करोड़, ये ना पढ़े होंगे, इनका गड़बड़ हो गया, इनका आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे आप वही संख्या इकाई, इसको हम कहते हैं 1 अंक वाला क्या होता है इकाई होता है, 2 अंक वाला क्या होता है दहाई होता है, और 3 अंक वाला क्या होता है आपका सैकड़ा होता है, और 4 अंक वाला क्या होता है 1000 होता है, जो हम यहाँ पे पहली क्लास में क्या है बता चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका वही दिया है, यहाँ पे इसको इकाई का, इसको क्या कहते हैं दहाई का, इसको सैकड़ा का, इसको 1000, इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे 10,000 पे कौन संख्या है, कौन यहाँ पे खड़ा है 4। जैसे हम क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे क्या है व्यक्ति है, देखिए यहाँ पे व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति। और यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देते हैं। यहाँ पे मान लो हम कहते हैं कि ए स्थान पे खड़ा है, क्या ए स्थान पे, क्या बी स्थान पे, इसको सी स्थान पे हम कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या है कि कौन यहाँ पे यहाँ पे इसका नाम भी लिख देते हैं। यहाँ पे इसका नाम चिंटू है, क्या नाम है चिंटू है, इसका नाम पिंटू है, और इसका नाम क्या है रिंकू नाम है, क्या नाम है रिंकू नाम है, रिंकू, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम भी लिख दिया। हम क्या है कि रिंकू कौन स्थान पे खड़ा है, तो कौन स्थान पे खड़ा है सी स्थान पे खड़ा है। और यहाँ पे हम कह देंगे चिंटू कौन स्थान पे खड़ा है, तो क्या कहेंगे आप ए स्थान पे खड़ा है। उसी बात वही बात यहाँ पे है कि आपका संख्या दे दिया है, आपको यहाँ पे परिसारित रूप में लिखना है, तो आप लोग इकाई दहाई ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे रॉफ में लिखना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 10,000 पे कौन है आपका 4 है, तो यहाँ पे स्थान पे कौन 10 के स्थान पे कौन 10,000 के स्थान पे कौन है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। आप लोग को गुना में क्या लिखना है 10,000 लिख देना। आप फिर के यहाँ पे प्लस दे देंगे। इसके बाद 1000 के देखना, 1000 के स्थान पे कौन है तो 7 है, यहाँ पे 7 लिख लेंगे पहले। इससे गुना में 1000 कैसे लिखा था आप लोगों को पता है, होशियार है, हमको पता है ये। इसके बाद यहाँ पे सैकड़ा देखेंगे, सैकड़ा के स्थान पे कौन है तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। गुना में यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे दहाई के जगह पे कौन है तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 में कोई भी संख्या से गुना क्या आता है 0 ही आता है। आप कोई भी संख्या में उस संख्या 0 से जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव मतलब उस संख्या पे नहीं पड़ेगा, उसके लिए हम आगे क्लास करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इकाई के स्थान पे कौन है 0, यहाँ पे 0 लिखे। इकाई का मतलब 1 अंक वाला संख्या, ठीक है। हम यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसको भी क्या कहा है नाम पहले लिखने के लिए क्या कहा है पहले इस संख्या का नाम लिखना है, इसका यहाँ पे परिसारित रूप में लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 कितना है 10,000, ये भी क्या है 57,000, कितना है 57,000 57,000 कितना है 600 कितना है 600 कितना है यहाँ पे 30 है, यहाँ पे लिख देंगे 100 कितना
लिख दिए। यहाँ पे संख्या का क्या कह दिए, नाम। प्रश्न के अनुसार आपको बनाना होता है। यहाँ पे प्रश्न क्या आता है कि संख्या को पढ़िए, इसके बाद यहाँ पे उस संख्या का नाम लिखिए, तो यहाँ पे संख्या का नाम लिख दिए। इसके बाद क्या है कि प्रसारित रूप में लिखने के लिए यहाँ पे हम प्रसारित रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रसारित रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, पहले संख्या है उसको लिख देंगे 57,630 का प्रसारित रूप। क्या लिख देंगे, प्रसारित रूप लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, बराबर दे दिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे संख्या पर इसको क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पे इसको हम इकाई कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, सैकड़ा। इसको क्या कहते हैं, हजार। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, 10,000 कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि 10,000 पे कौन संख्या है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे पहले 5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 5 और गुणे में यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। ठीक है, और फिर के प्लस देंगे। और यहाँ पे 1000 पे कौन संख्या है, 7 है, यहाँ पे 7 लिख देंगे। और यहाँ पे गुना में क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। और प्लस में सैकड़ा के स्थान पे कौन है, तो 6 है। कितना है, 6 है। तो यहाँ पे सैकड़ा, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और सैकड़ा मतलब 100। कितना, 100। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100। अब प्लस के, और यहाँ पे ढाई के स्थान पे कौन है, तो यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और यहाँ पे फिर के क्या लिख देंगे, गुना में दहाई किसके लिखेंगे, 10। और प्लस में यहाँ पे इकाई के स्थान पे कौन है, तो यहाँ पे क्या है, 0 है। यही आपका सवाल का आंसर था। कहता था सवाल को पहले पढ़िए, इसके बाद यहाँ पे उसका नाम लिखिए और क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। यहाँ पे हम लिख दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह क्या सवाल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम कुछ पढ़ते हैं। चले पहले इसको, यहाँ पे अब हम देखेंगे भारतीय संख्या पद्धति। देखेंगे क्या देखेंगे हम, भारतीय संख्या पद्धति। यहाँ पे हम क्या है, आपका टॉपिक क्या है, भारतीय संख्या पद्धति। हम यहाँ पे क्या है कि भारतीय संख्या पद्धति के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। क्या जानेंगे, भारतीय संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। आप लोग पश्चिमा में पढ़े होंगे कि यहाँ पे कुछ संख्या दिया रहता है, आप लोग उसको हिंदी में लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे हम संख्या दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे संख्या आपका दिया हुआ है, आपका यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, इसको आपको भारतीय पद्धति में लिखना है। तो सबसे पहले भारतीय पद्धति में कई अंक का पीरियड लगता है। तो सबसे पहले भारतीय पद्धति में 3 अंक का पीरियड लगता है। कितना अंक का पीरियड लगता है, 3 अंक का। इसको हम पीरियड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीरियड। यहाँ पे हम इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे कि भारतीय पद्धति में सबसे पहले 3 अंक का पीरियड लगता है। इसके बाद 2-2 अंक का क्या लगता है, पीरियड लगता है। ठीक है, यहाँ पे 2-2 अंक का पीरियड लगता है। तो आप लोग इकाई दहाई पढ़े होंगे, सेम चीज इसी में भी है। क्या है, इसी में भी है। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इकाई कहते हैं, आप लोग को बहुत अच्छा से पता है। और इसको हम क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, हम सैकड़ा कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, हजार। क्या कहते हैं, इसको हजार कहते हैं। और इसको 10,000 कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, लाख। इसको क्या कहते हैं, लाख। और इसके बाद क्या होता है, 10 लाख होता है। क्या होता है, 10 लाख। और इसके बाद क्या होता है, करोड़। इसके बाद 10 करोड़। यही चीज यहाँ पे आपको संख्या दिया हुआ है, आपको इसको भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है। क्या लिखना है, भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लोग को यहाँ पे बताए, इसको मतलब सेम चीज समझे कि इसको हिंदी में लिखना है। भारतीय पद्धति का है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हिंदी में इस संख्या को क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, इससे पहले हम बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पे कौन है। तो यहाँ पे कौन है, करोड़। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पे कौन, करोड़ है। तो यहाँ पे
करोड़ के स्थान पे कौन है तो 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 करोड़ है। ऐसे भी नहीं पता चलता है तो यहाँ पे गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या करोड़, करोड़ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 करोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 करोड़। यहाँ पे 10 लाख पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं मानेंगे, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। इसका लाख पे क्या है 4 लाख, तो यहाँ पे 3 करोड़ 4 लाख 10,000 पे कौन है, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 10 मतलब 50,000, 8,000 कितना आ जाएगा 58,000 हो जाएगा। कितना 58,000। सैकड़ा पे कुछ जीरो है, जीरो है तो यहाँ पे जीरो का वैल्यू कुछ नहीं होता। और दहाई पे कितना है, यहाँ पे 9 है, और इकाई पे कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 करोड़ 4 लाख 58,000 कितना 94। कितना का है वो 94 का है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख देना होता है, इसको क्या है कि भारतीय संख्या पत्ती में लिखना है, तो आपको लिख देना होगा, क्या लिख देना होगा कि 3 करोड़, क्या लिखना है 3 करोड़ कितना 3 करोड़ 4 लाख कितना 4 लाख 58,000 94। हम क्या कहें यहाँ पे कि 3 करोड़ कितना करोड़ 3 करोड़ 4,58,094। यही आपका भारतीय संख्या पत्ती। एक और हम यहाँ पे संख्या लेते हैं, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम एक और संख्या लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे हम एक संख्या ले लेते हैं। आपको हम सबसे पहले यहाँ पे बताया कि भारतीय पत्ती में कई अंक का पीरियड लगता है। सबसे पहले 2 अंक का, आप 3 अंक का लगता है। आपसे पूछेगा कि भारतीय संख्या पत्ती में सबसे पहले कितना अंक का पीरियड लगता है, तो 3 अंक का लगता है। कितना अंक का लगता है 3 अंक का। इसके बाद यहाँ पे लगता है 2-2 अंक का लगता है। क्या अंक का लगता है 2-2 अंक का। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले हम कहे 3 अंक का, तो 3 अंक का पीरियड लगा ली। इसके बाद कितना अंक का 2-2 अंक का लगता है। कितना अंक का 2-2 अंक का लगता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए आपको ये लिख देना है। यहाँ पे आप लिखना कितना जरूरी है, आप ऊपर से समझ लेते इसको। कायदा आय, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना है 10 लाख है, कितना आ गया 96,000, 96 लाख हो गया। 10 लाख पे है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 लाख कितना 73 हजार 73,641 ऐसे आप लोग लिख लेंगे। यही है भारतीय संख्या पद्धति। उम्मीद करते हैं आपको भारतीय संख्या पद्धति समझ में आया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति से में खाली आप लोग जो यूज करते हैं यूट्यूब पे, जो आप देखते होंगे कि के में रहता है, मिलियन में रहते हैं, वही चीज आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति में सिखाया जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति पर सीखेंगे। यहाँ पे हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति सीखेंगे। क्या सीखेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति संख्या, मतलब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति सीखेंगे। ठीक है, तब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे लाइक में देखे होंगे कि के रहता है। के का मतलब क्या होता है 1000 होता है। क्या होता है 1000। आप लोग देखे के का मतलब क्या होता है 1000 होता है। आप लोग देखे होंगे एल का मतलब क्या होता है लाख होता है। क्या होता है लाख। और यहाँ पे देखे होंगे एम, क्या देखे होंगे एम का मतलब क्या होता है मिलियन होता है। क्या होता है मिलियन। और बी का मतलब क्या होता है बिलियन होता है। क्या होता है बिलियन। और टी का मतलब क्या होता है ट्रिलियन होता है। क्या होता है ट्रिलियन। यही चीज यहाँ पे हम सीखेंगे। यहाँ पे हम कहे कि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 अंक का पीरियड लगता है। कितना अंक का पीरियड लगता है 3 अंक का पीरियड लगता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ पे
यहाँ पे तो वीडियो हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। तो हम बताए थे आप लोगों की सबसे पहले यहाँ पे कितना अंक का पीरियड लगता है। अंतर्राष्ट्रीय पति में 3 अंक का पीरियड लगता है, चाहे शुरू से आप अंत तक चलिए तो कितना अंक का 3 अंक का पीरियड थे। 1 2 3 यहाँ पे 3 अंक का पीरियड लगा। यहाँ पे भी 3 अंक का पीरियड लगा। इसको 2 अंक बचा हम लोग, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 3 गो अंक होता है, मतलब 3 अंक का क्या होता है, सैकड़ा होता है। क्या होता है, सैकड़ा। इसके बाद जो यहाँ पे 3 अंक बचता है उसको हजार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हजार क्या कहते हैं, हजार कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे समझेंगे। और इसके बाद हजार के बाद क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे हजार होता है। इसके बाद क्या होता है, मिलियन होता है। क्या होता है, मिलियन होता है। क्या होता है, मिलियन होता है। क्या होता है, मिलियन। देखिए आप लोग क्या होता है, केरा पर आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसके बाद क्या होता है, बिलियन होता है। क्या होता है, बिलियन। वैसे ही यहाँ पे आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में लिखना होता है। तो आपको ऐसे लिखना है कैसे, इसको अगर कह दिया जाए कि इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे। क्या देखिए, सबसे पहले मिलियन पे कौन है, तो 30 है। तो क्या है, 30 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 मिलियन, 30 मिलियन। इसके बाद हजार पे कौन है, तो 458 है कि नहीं, कितना है, 458 है कि नहीं, कितना है, 58। यहाँ पे देखिए हजार पे कौन है, 458। यहाँ पे लिख लेंगे 458 हजार, क्या हजार। इसके बाद यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 है तो सैकड़ा पे कोई सैकड़ा है। यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे आपका 94। तो यहाँ पे क्या देगा, 94 हो जाएगा। क्या देगा, 94। क्या देगा, 94। यही आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती है। इसको एक और यहाँ पे संख्या लेते हैं, समझेंगे। यहाँ पे एक और हम संख्या लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक संख्या लेते हैं, देखेंगे। यहाँ पे एक और संख्या आपका देखिए, यहाँ पे एक संख्या है। यहाँ पे एक संख्या दे दिया है संख्या, ठीक है। और इसको आपको क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में लिखना है। क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, तो आपको सबसे पहले बताया कि क्या अंक का पीरियड लगता है, 3 अंक का पीरियड लगता है। क्या अंक का पीरियड लगता है, वो 3 अंक का पीरियड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 अंक का, सबसे पहले कितना अंक का पीरियड देंगे, 3 अंक का पीरियड देंगे। इसके आगे क्या होता है, 3-3 अंक का पीरियड। यहाँ पे 3-3 अंक का क्या कर देंगे, पीरियड लगा देंगे। हम अभी बताया कि यहाँ पे जो 3 अंक होता है वो क्या होता है, हजारवा होता है। क्या होता है, हजारवा। और जो 3 अंक का होता है वो क्या होता है, सैकड़ा। क्या होता है, सैकड़ा में होता है। और इसके बाद जो यहाँ पे बचा उसको छोड़ो, हजार के बाद क्या होता है, मिलियन होता है। क्या होता है, मिलियन होता है। अभी हम पढ़े अंतर्राष्ट्रीय पद क्या पढ़ाता है मैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। ऐसे ही यहाँ पे पढ़ाया जाता है, इसके आगे भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग YouTube पे देखे होंगे कि किसी का सब्सक्राइबर भी देखे होंगे कि 100 के लिखा रहता है। इसका मतलब क्या आता है, आप लोग बताएंगे कमेंट में। और यहाँ पे देखे होंगे कि सब्सक्राइबर रहता है, अति मिलियन में रहता है, अति मतलब हजार में रहता है। इसका मतलब क्या होता है, के का मतलब हजार रहता है। क्या होता है, हजार। यही चीज आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हजार, यहाँ पे सबसे पहले इधर से देखेंगे मिलियन में कौन है, यहाँ पे देखेंगे मिलियन में कौन है। यहाँ पे ऐसे आगे भी रहेगा तो देखेंगे। तो यहाँ पे मिलियन में 97। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 97। कितना है, मिलियन है। तो यहाँ पे लिख ले 97 मिलियन। हजार पे कितना है, यहाँ पे 654 है। कितना, 654। यहाँ पे लिख लेंगे 654। कितना है, हजार का है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हजार। इसके बाद क्या है, यहाँ पे 300 कितना है, 10 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 310। कितना लिख लेंगे, 310। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तो लाइक करे और क्या करे, कमेंट कीजिए कि आपको यह अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती
समझ में आया कि नहीं आया?